सवाल नंबर 8 आपका दिया है, कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, P और Q आपका दिया है और D का मान भी यहाँ पर दिया है 10 मात्रक और y का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, y का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे D बराबर आपका कितना दिया, 10 मात्रक दिया है, तो आप लिखेंगे D बराबर आपका कितना दिया, 10 दिया है। और P आपका कितना दिया, P आपका दिया है 2, -3 और Q आपका कितना दिया, Q आपका दिया है 10, y, तो लिखेंगे 10, y, ये Q दिया है। ठीक है, तो हमको y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, y का मान हमें निकालना है, तो इसमें आप दूरी का सूत्र लगेंगे। D बराबर आपका सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पर ये आपका सवाल हल होगा। तो D का मान आपका कितना दिया, D का मान आपका दिया 10, तो लिखेंगे 10 बराबर x1, तो इसको मान लेंगे क्या, x1, और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे क्या, x2, और इसको मान लेंगे क्या, y2। तो x1 आपका कितना दिया, 2 दिया, तो लिखेंगे 2 - x2। x2 आपका कितना दिया, 10 दिया, तो लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका कितना दिया, -3 दिया, तो लिखेंगे -3 y2। y2 आपका कितना दिया, y2 आपका दिया y, तो लिखेंगे y का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो लिखेंगे 10 बराबर 10 में से आप 2 को घटाएंगे, आपका कितना बचेगा, -8 बचेगा, आपका आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर देखिए आपका a - b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना है। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो कह रहा है a स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a और ये आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो कह रहा है a स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, फिर कह रहा है प्लस b स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस b स्क्वायर। b आपका कितना दिया, b आपका y दिया, तो लिखेंगे y का स्क्वायर -2ab, तो लिखेंगे 2 × a आपका कितना दिया, -3 दिया, तो लिखेंगे -3 × b आपका कितना दिया, b आपका दिया y, तो लिखेंगे y। अब इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा देंगे पूरे के ऊपर, तो लिखेंगे 10 बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे, आपका कितना आएगा, 8 × 8 = 64 और आपका माइनस हट जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर करते हैं तो आपका माइनस हट जाता है, तो 8 8 कितना आ जाएगा, 64 प्लस -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 का 9 और माइनस आपका हट जाएगा, प्लस y का करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 6 का जब y में करेंगे तो कितना आएगा, 6y, और ये माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आपका आ जाएगा प्लस का 6y। इसके ऊपर रूट लगा देंगे पूरे के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रूट हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो आपका आ जाएगा क्या, 10 का स्क्वायर बराबर, और जब इसका क्या करेंगे, इसका जब वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, जब वर्ग करते हैं तो ये आपका रूट हट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y, ये आपका आ जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, तो 10 का वर्ग करेंगे आपका कितना आएगा, 10 दाम 100, और ये प्लस का 64 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, और ये प्लस का 9 तो बराबर के इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। बराबर में आपका क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस का 6y, ये आपका बचेगा। अब 100 में से आप 64 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 100 में से 64 को घटाएंगे आपका क्या बचेगा, 36। ठीक है, -9 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब 36 में से 9 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, 27 बचेगा, तो लिखेंगे 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, इतना आपका आ जाएगा। तो बराबर में लिखेंगे y स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 27 से बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस का 27 बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसका क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका कितना है, y स्क्वायर प्लस 6y, तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। इसका हम क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि पहाड़ा पढ़ने पर 27 है और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना है, 6 है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 3 27 होता है। ठीक है, 9 3 कितना होता है, 27 होता है,
और 9 में से 3 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, इसका हमने क्या किया है, इसका हमने गुणनखंड किया है, गुणनखंड किया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा ब्रैकेट में क्या, y प्लस 6, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आपका माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, y प्लस का 6, y प्लस का 6 बराबर आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपका एक ब्रैकेट में y प्लस 6 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका y माइनस 3 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे y प्लस 6, ये y प्लस 6 हो गया और आपका क्या बचा, y माइनस 3, एक ब्रैकेट में बराबर में आपका क्या बचा, 0 बचा। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो लिखेंगे y प्लस 6 बराबर 0। तो y बराबर, ये प्लस का 6 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना निकला, माइनस का 6 निकला। अब y माइनस लेंगे, y माइनस 3 बराबर 0, तो लिखेंगे y बराबर, ये माइनस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y के 2 मान निकले, एक माइनस का 6 और एक प्लस का 3। तो आप माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है, आप लेंगे प्लस वाला। ठीक है, तो आप लिखेंगे y बराबर आपका कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। ठीक है, तो y का मान हमसे पूछ रहा था तो यही आपका आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। y का मान हमसे पूछ रहा था तो y का मान हमने कितना निकाला, y का मान आपका आ गया 3। ठीक है, तो y का मान हमने कितना निकाल लिया, y का मान आ गया आपका 3। ठीक है, तो y का मान हमसे पूछ रहा था तो y का मान हमने निकाल लिया। तो अगर इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल।